आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का चतुर्दश अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य दुख संकटों से छुटकारा पाता हुआ इस लोक व परलोक के सुखों को प्राप्त करता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति ने ऋषि श्रुतदेव से कहा कि वैशाख महीने के धर्म बहुत ही सरल हैं और ये सभी अति सुलभ धर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, किंतु फिर भी ऐसे वेद अनुकूल धर्म सांसारिक लोगों को क्यों ज्ञात नहीं है? हे महात्मन, अनेक तरह के राजसी धर्म और तामसी धर्म इस संसार में ज्यादा विख्यात क्यों रहते हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसी कारण रजोगुण व तमोगुण ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन करने वाले होते हैं और वे बड़ी कठिनता से मिलते हैं। हे राजन, मोक्ष धर्म इच्छा रहित है, इसी कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन प्राप्त होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको नहीं समझता। वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। ऋषि श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में नृग पुत्र एक महायशस्वी राजा हुआ। ये राजा ब्राह्मणों का मान करता था और काम क्रोध से दूर रहता था। एक दिन ये राजा शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर चला। वहां उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों ने एक पानी पीने की बड़ी प्याऊ लगा रखी थी। कहीं छाया का मंडप बना रखा था, कहीं बावड़ी की सफाई चल रही थी, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखों द्वारा हवा की जा रही थी। कुछ लोग फल व तरल पदार्थ बांट रहे थे और दोपहर के समय कुछ लोग छतरी का दान कर रहे थे। सायंकाल तक लोग मीठी व सुगंधित पीने की वस्तुएं दान कर रहे थे। यह सब देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम सब महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख महीने के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और इससे क्या फल मिलता है? शिष्यों ने कहा कि हे राजन, ऐसा हम अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं और इस संबंध में ज्यादा बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है और ना ही इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो ये सब आप हमारे गुरु जी से पूछ सकते हैं। शिष्यों की बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़ा। उन
का आश्रम योग और विद्या का स्थान था। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजा को अपने आश्रम पर आया देख ऋषि वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आखिर से थककर आपके आश्रम की तरफ आया था। मैंने रास्ते में आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते देखा, इसलिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि इन धर्म के कार्यों को करने से क्या फल प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर विषय सक्त हो जाता है, वह मनुष्य भी यदि वैशाख का स्नान करे तो भगवान को प्रिय होता है। जिसने धर्म के अनेक कार्य किए हों और वैशाख महीने का आदर ना किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना स्नान और बिना दान के खो दिया, वह चंडाल की योनि में जन्म लेता है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, वैशाख के पवित्र महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, भगवान अधिक परिश्रम और अधिक दान को नहीं देखते। वैशाख महीने के धर्म सबसे आसान हैं। इस महीने भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो ज्यादा खर्च करना पड़ता है और ना ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए जो व्यक्ति इन सुलभ धर्म कार्यों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने राजा को शास्त्र अनुसार वैशाख महीने के सभी धर्म समझाए। गुरु से सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु की पूजा की और फिर घर पहुंचकर राजा ने वैशाख के धर्मों का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसने पहले पृथ्वी के और फिर स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त किए। इति वैशाख महत्तम चतुर्दश अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।